गुड मॉर्निंग ऑल। कल हम लोगों ने देखा था कि एक बेसिक फॉर्म से डेटा कैसे पीएचपी के उसमें फाइल में ले जाते हैं और कैसे अपने को अगर उसमें कोई कंडीशन लगानी हो तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कल क्या किया था कि यहाँ हमने यूजर नेम पासवर्ड का किससे किया था, हार्ड कोड किया था कि सतानंद तिवारी यहाँ से अगर आएगा तो अपने को होम पेज में ले जाना है, नहीं तो फिर से फॉर्म वाले पेज में अपने को रिडायरेक्ट कर देना। तो रिडायरेक्ट करने के लिए अपने पास कौन सा फंक्शन होता है, हेडर फंक्शन होता है। हेडर फंक्शन में क्या लिखेंगे, लोकेशन और उस फाइल का नाम। मतलब कुल मिला के अगर आपका फाइल किसी फोल्डर के अंदर है तो पहले फोल्डर का नाम फिर फाइल का नाम, है ना। तो इस तरह से अपने को उस फाइल का पूरा पाथ देना है, और जब वो पाथ इसमें लिख जाएगा तो वो क्या होगा, उसको वहां पर रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब धीरे धीरे हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे आज, कि डेटाबेस में कैसे अपन क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे और उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे। सतानंद तिवारी और लॉगिन किया तो क्या बोलता है, होम पेज में ये भेज देता है। देखो, लॉगिन अगर सक्सेसफुल होता है तो कहाँ जाएगा, होम पेज में, नहीं तो वो फॉर्म डॉट पीएचपी मतलब लॉगिन पेज में हमारे भेज देता है। अब क्या हुआ कि फॉर्म वाले पेज में मैं फिर से चलता हूँ और यहाँ पर एक लिंक लगाता हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, जो अपने यूजर को क्या है, रजिस्ट्रेशन करे, और फिर हम क्या करेंगे, उसको लॉगिन करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक पेज बनाते हैं फॉर्म डॉट पीएचपी, यहाँ एक लिंक देते हैं बी आर, यहाँ ए आई टू नॉट हैव एन अकाउंट। ठीक, इस तरह से कोई अपना वो आता है, एक लिंक रहेगी, उसमें क्लिक करेंगे हम तो किस पेज में जाएंगे, रजिस्टर डॉट पीएचपी में। यहाँ रजिस्टर डॉट पीएचपी फाइल बनानी पड़ेगी अपने को। रजिस्टर डॉट पीएचपी, यहाँ एचटीएमएल का नॉर्मल सा फॉर्म बनाएंगे अपन, h1 रजिस्टर योरसेल्फ, यहाँ लिखा फॉर्म होस्ट। ठीक, एक्शन में अपन एक्शन डॉट पीएचपी फाइल ही दे देते हैं। ये जो अपनी फाइल है ना एक्शन डॉट पीएचपी, ये एक्शन डॉट पीएचपी, इसमें सिर्फ पीएचपी का कोड लिखा है, इसी में अपन भेज देंगे। और क्या करेंगे, वहां एक नई बटन लेंगे और उससे अपन सबमिट कराएंगे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। एक्शन डॉट पीएचपी, यहाँ क्या क्या अपन फील्ड ले लेते हैं, इनपुट, टेक्स्ट, फुल नेम, ठीक, प्लेस होल्डर, फुल नेम, br टैग लगा दिए, इनपुट, टेक्स्ट, ईमेल, प्लेस होल्डर, ईमेल एड्रेस, br इनपुट, टेक्स्ट, पासवर्ड, प्लेस होल्डर, पासवर्ड, br टैग। देखते हैं कैसा पेज बना है अपना। ठीक है, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, एक सबमिट बटन लेंगे, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू रजिस्टर नेम रजिस्टर। ठीक, और कौन सी फील्ड ले सकते हैं अपन, मोबाइल नंबर की एक फील्ड ले सकते हैं, मोबाइल नंबर, फिर प्लेस होल्डर में यहाँ मोबाइल नंबर। ठीक, मेथड कौन सी दी है हमने, पोस्ट मेथड दी, पोस्ट मेथड दी है हमने।
ठीक है ना। तो पोस्ट में अपना पूरा डेटा जाएगा। रिफ्रेश कर देते हैं। ये 4 फील्ड हम लोगों ने सेलेक्ट की है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसको हम डेटाबेस में सेव कराएंगे। तो सबसे पहले तो अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, ये action.php फाइल में। यहाँ action.php फाइल में जाएंगे तो यहाँ क्या है, अपना सबमिट बटन का लिखा है कि अगर सबमिट बटन में अपना कोई डेटा आता है तो वो क्या करेगा, ये लॉगिन वाला एक्शन परफॉर्म करेगा। यहाँ कौन सा अपना अपन ने सबमिट बटन दिया था, इसको अपन लॉगिन बटन दे देते हैं ना, नेम लॉगिन। ठीक, और यहाँ एक्शन में जाते हैं, यहाँ लॉगिन को चेक करा लेते हैं। और एक फॉर्म अपन ने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन का बनाया है। यहाँ कौन सी बटन का नाम क्या है, रजिस्टर है। ठीक, तो अगला जो एक्शन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे इफ इज सेट। एक ही फाइल में अपन लिख लेते हैं तो अपना पूरा बिजनेस लॉजिक। इज सेट, ये फंक्शन है $_पोस्ट। पोस्ट से डेटा आ रहा है, ठीक ना। बटन का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर। इस बटन में अगर क्लिक होता है तो इसमें वैल्यू क्या होगी, सबमिट होके अपना फॉर्म वहां पर जाएगा। तो यहाँ इको लगा देते हैं कि यहाँ वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक करने के लिए। सबमिट किया हमने, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रिफ्रेश किया और यहाँ रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया तो देखिए अभी क्या है, इनवैलिड रिक्वेस्ट जा रहे। अच्छा, यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, अगर पोस्ट में लॉगिन होता है तो क्या चेक करेगा, इनवैलिड रिक्वेस्ट में भेज देगा। एल्स वाली कंडीशन में यहाँ चला जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एल्स वाली कंडीशन को हटा देते हैं, या फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ इफ एल्स एक और लगा देते हैं, इफ एल्स एल्स इफ एक कंडीशन और लगा लेते हैं और एल्स को नीचे जाने देते हैं। अब देखते हैं चलता है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन किया, ये देखिए चेक में आया। अब यहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं, लॉजिक लिख सकते हैं। तो सारी चीजों को पहले तो आप गेट कर लीजिए कि कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो मैंने क्या किया, वेयर डंप में देखा कि कौन कौन सी चीज आ रही है, तो $_पोस्ट, ठीक ना। अभी अंदर मैंने कोई उसका इंडेक्स का नाम नहीं लिखा है ना, की का नाम नहीं लिखा है, तो वो क्या करेगा, अपने को सारी वैल्यू देगा कि कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। यहाँ प्री टैग लगा लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा फॉर्मेटेड थोड़ी। ये देखिए फुल नेम आ रहा है, अपना मोबाइल नंबर आ रहा है, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, और ये रजिस्टर वाली बटन आ रही है, ठीक है ना। तो रजिस्टर वाली बटन को तो सिर्फ हमने चेक करा लिया, इसकी वैल्यू को अपने को कुछ नहीं करना है ना। सिर्फ अपने को क्या क्या सेव कराना है, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड। तो हम क्या करते हैं, सारी चीजों को एक एक वेरिएबल में रख लेते हैं। तो पहले तो हुआ फुल नेम इक्वल टू $_पोस्ट में आएगा, और यहाँ किस इंडेक्स में आएगा, इस इंडेक्स में आएगा फुल नेम। ठीक, फिर दूसरा क्या कौन सा है, अपना मोबाइल नंबर। तो ये मोबाइल नंबर और पोस्ट में मोबाइल नंबर आएगा। तीसरा है ईमेल, तो ये ईमेल और पोस्ट में ईमेल आएगा। दूसरा है पासवर्ड, पासवर्ड और पासवर्ड। अब क्या है, इसको अपने को डेटाबेस में सेव कराना है। तो देख लेते हैं सारी चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और एक चीज और अपने को लगाना पड़ता है कि वैलिडेशन लगाना, ठीक है ना। कि अगर फुल नेम अपना आए तभी क्या करना है कि आगे बढ़ाना है। पासवर्ड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अपने को रिक्वायर्ड बनाना है। तो एक चीज तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्म है यहीं पर क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड। मैंने बताया था रिक्वायर्ड एक क्या होता है, अपन एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, उस टेक्स्ट बॉक्स को रिक्वायर्ड बना देगा। जब तक उसमें क्या करेंगे, वैल्यू फिल नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, सबमिट नहीं होगा, एक टाइप का वैलिडेशन लग जाएगा, ठीक ना। यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए बोलता है कि प्लीज फिल आउट दिस वैल्यू। ये सारी वैल्यू को वो क्या करेगा, फिल कराएगा। ठीक, तो अब देखते हैं हम इस वैल्यू को आगे एक्शन में भेजना है। तो एक तो वैलिडेशन अपन ने क्लाइंट साइड का लगा दिया है, और भी देखेंगे आगे वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, सर्वर साइड भी अपन लगा सकते हैं। तो एक मैं क्या करता एक इफ कंडीशन लगाता हूं कि अगर
सारी चीजों का एक साथ मैं लगा लेता हूं। अगर फुल नेम एम्प्टी होता है, इफ डॉलर फुल नेम इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब खाली नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सारी चीजों के लिए मैं क्या लगा देता हूं, और एंड लगेगा, एंड मोबाइल नंबर नॉट इक्वल टू ब्लैंक, एंड ईमेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक, एंड पासवर्ड नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ये हमने कंडीशन लगा ली कि कोई भी वैल्यू क्या है, खाली नहीं होनी चाहिए। अगर खाली नहीं होगी तभी ये क्या है, इस कंडीशन के अंदर आएगा। तो हमने क्या है, सारी वैल्यू के लिए ब्लैंक का चेक लगा लिया कि ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीजें ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ठीक। अब क्या होता है, अब अपने को क्या करना है, डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं। लोकल होस्ट php माई एडमिन खोले, और मेरा पासवर्ड है रूट और रूट। इसमें क्या करते हैं, लोकल होस्ट में गया, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। डेटाबेस में गया, डेटाबेस में एक डेटाबेस बनाते हैं हम। किस नाम से बनाए, शायद मैंने पहले से बना के रखा था, learn_db। इस नाम का हम क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, और एक टेबल बनाते हैं यूजर्स नाम। ठीक, उसमें कौन कौन सी यही सारी फील्ड रखते हैं अपन। एक तो पहली हो गई प्राइमरी की आईडी रहेगी, है ना। तो अब टेबल क्या करेंगे अपन, इससे बनाएंगे। इसको फुल पेज में खोल लेता हूँ। टेबल का नाम यूजर है। ठीक, टाइप में इंटीजर रखना है अपने को। फिर देखिए यहाँ ए आई लिखा, आई लिखा है, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट इसको बनाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको प्राइमरी में कन्वर्ट कर देगा, प्राइमरी की में। फिर अगला है अपना फुल नेम, फुल नेम। तो इसको क्या करता हूं मैं, अंडरस्कोर से कर लेता हूँ, फुल अंडरस्कोर नेम, है ना। और ये होगा अपना वेयर केयर, लेंथ 255 डाल देता हूँ। और ईमेल है अगला, इसका भी वेयर केयर 255, और पासवर्ड। मोबाइल नंबर भी है, सॉरी, मोबाइल नंबर भी है। तो इसको भी अपन क्या करते हैं, मोबाइल नंबर डाला, वेयर केयर, और 255 इसको भी कर लेता हूँ। फिर कुछ चीजें हैं, जैसे पासवर्ड, पासवर्ड डाला, और एक मैं अपने आप ले लेता हूं क्रिएटेड एट का कॉलम, और यहाँ क्या करता हूँ, डेट टाइम डाल देता हूँ, डेट टाइम। और यहाँ देखिए डिफॉल्ट लिखा है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ करेंट टाइम स्टाम्प। मतलब इसमें मैं फिल नहीं कराऊंगा, ये करंट डेट टाइम क्या करेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा डेटाबेस से। ठीक ना। तो ये मैं कर देता हूँ, पासवर्ड को भी वेयर केयर 255। ये हमारी बन गई टेबल। ठीक, और इसको क्या करते हैं, सेव। सेव करेंगे, स्ट्रक्चर में गए, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ये हमारी सारी चीजें क्या है, यहाँ पर इंसर्ट हो गई। मतलब टेबल बन गई है, कि कॉलम सारे बन गए हैं, कि कौन कौन से अपने कॉलम हों, है ना। अब इस डेटाबेस को अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपने इसमें पेज में। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, यहां लिखते हैं, लिखेंगे माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। माई एसक्यूएल से अपन कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। अब देखिए ये वाला जो फंक्शन होता है, ये कौन कौन से पैरामीटर लेगा। तो देखिए जब इसके ऊपर होवर करेंगे, तो सबसे पहला लेगा होस्ट, दूसरा अपना क्या है, यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड, चौथा डेटाबेस। तो अभी होस्ट क्या है अपना, जैसे अपन क्या कराते हैं, लोकल होस्ट और फिर php माई एडमिन। तो यहाँ अपना जो होस्ट होगा वो क्या होगा, लोकल होस्ट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, पहला पैरामीटर में लोकल होस्ट,
अगला अगला कौन सा है अपना, यूजर नेम मांग रहा है। तो मेरे कंप्यूटर का जो यूजर नेम है पीएचपी माई एडमिन का या फिर माई स्क्वेल का, वो क्या है, रूट है। ठीक है ना। पासवर्ड भी इसका रूट है। आपने इंस्टॉल किया होगा ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लैंक होता है। तो आप पासवर्ड में क्या करिएगा, रूट डालिएगा और पासवर्ड को, सॉरी, यूजर नेम में रूट डालिएगा और पासवर्ड को ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, मतलब खाली स्ट्रिंग देके। ठीक। फिर अगला जो अपना मांग रहा है डेटाबेस का नाम। ठीक। तो रूट हो गया, पासवर्ड, पासवर्ड में भी मैं यहाँ रूट डाल देता हूँ क्योंकि मेरे में पासवर्ड सेट है। और डेटाबेस का नाम तो हमने अभी क्रिएट किया है, कौन सा डेटाबेस, learn_db। ये वाली जो डेटाबेस है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट कर, learn_db x। ये देखिए यहाँ पर मैंने चारों पैरामीटर डाल दिए। ठीक। इसके बारे में आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो W3 स्कूल में। आपको अगर सिंटेक्स अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको हेल्प ही चाहिए, तो रेफरेंस में गए अपन, पीएचपी में, यहाँ देखिए डेटाबेस कनेक्शन होगा। पीएचपी एजाक्स डेटाबेस, माइस्क्यूएल कनेक्ट। देखिए यहाँ फंक्शन है माइस्क्यूएल आई, ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है, प्रोसीजरल। ये देखिए माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, ये प्रोसीजरल वाला अपन अभी यूज कर रहे हैं, ऊप्स वाला अपन नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। उसमें क्या करना पड़ता है अपने को, क्लास में ये सारी चीजें डालनी पड़ती है, तो ऊप्स वाला बाद में देखेंगे। अभी क्या कर रहे हैं अपन, प्रोसीजरल। तो इसमें क्या करेंगे, माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। अब ये क्या है, अपने से पूछ रहा है यूजर नेम, सॉरी, सर्वर का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है ना। अब क्या है, इसमें अपन डेटाबेस भी दे सकते हैं। चौथा पैरामीटर क्या करेंगे अपन, डेटाबेस का देंगे। चौथा पैरामीटर डेटाबेस का देते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि यह कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक। अब देखते हैं माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, और इसको क्या करते हैं, जो भी वैल्यू अपनी आएगी उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो इसको कौन कनेक्शन लिख लेता हूँ, है ना, डीबी कनेक्शन नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। इसको फुल फॉर्म में कर लेते हैं, फुल पेज में, तो पूरा एक बार में दिखेगा। डीबी कनेक्शन सिर्फ क्या लिखना पड़ता है, माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, और उसमें क्या है, सारी अपने को चीजें डालनी पड़ती हैं, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस। यहाँ पोर्ट और सॉकेट क्या है, अगर होगा तो अपने को देना है। और बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है माइस्क्यूएल का आई का, 3306, इस पोर्ट से बाय डिफॉल्ट कनेक्ट करता है, तो अपने को पोर्ट देने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्या है, यही पोर्ट होता है जब आप इंस्टॉल करोगे। अगर कोई दूसरा होता है, किसी किसी सर्वर में क्या है, दूसरा पोर्ट रहता है, तो वो अपने को देना पड़ता है। तो अभी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चार चीजें अपने को देना है, लोकल होस्ट मतलब सर्वर का नाम, फिर यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर क्या करना है अपने को, डेटाबेस का नाम। और अब चेक कराएंगे इफ, या फिर इसको क्या कराते हैं, वेयर डंप कराते हैं, वेयर डंप और डॉलर को डीबी कनेक्शन। ठीक। वेयर डंप कराया। हम क्या कराते हैं, अब चेक करते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं। पेज में आते हैं अपने फॉर्म में, इसको जूम कर लेता हूं मैं, रजिस्ट्रेशन में गया, सारी चीजें मैंने क्या है फिल कर दी। अभी कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल देते हैं अपन, रजिस्टर किया। तो ये देखिए, ये माइस्क्यूएल का क्या है, अपने को ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक। अगर ये आपको आ रहा है, ठीक ना, तो वो इसका मतलब ये हो गया है कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। यहां ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इफ डीबी कनेक्शन अगर हो गया है तो इको अपन क्या कर सकते हैं, सक्सेस। नहीं तो क्या होगा, फेल होगा। ठीक है।
इसको अपन अब क्या करते हैं, फिर से फॉर्म को सबमिट कराते हैं और देखते हैं यहाँ क्या दिखा रहा है, सक्सेस। अगर वो कनेक्ट नहीं होगा, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, है ना। अब देखते हैं कनेक्शन, ये देखिए MySQLi_connect अंडर एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर, ठीक है ना, यूजिंग पासवर्ड यस। तो कुल मिला के उसको पासवर्ड गलत मिला है, तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। अगर सब कुछ सही रहेगा तो वो क्या करेगा, अपने को सक्सेस का मैसेज देगा कि हमारा जो डेटाबेस से कनेक्शन है वो सही तरह से क्या हुआ है, इस्टेब्लिश हो गया। अब देखिए, अभी तो क्या है कि हम माइस्क्यूएल इंसर्ट करने के केस में अपन क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कोई भी क्वेरी चलाएंगे, वेयर कंडीशन लगाएंगे, तब भी अपन क्या करेंगे कि डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे। तो क्यों ना हम इस कनेक्शन को एक फंक्शन में रख लें, और जो क्या करेगा, हमको कनेक्शन को रिटर्न करेगा और उसको हम बार बार यूज कर पाए। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीजों को एक्स किया मैंने और एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन db कनेक्शन नाम का, और यहाँ सारी चीजें मैं रख लेता हूं और रिटर्न करा देता हूं क्या, रिटर्न db डॉलर कनेक्शन। हमारा सक्सेसफुल क्या है, कनेक्ट भी हो गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न करा देते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया सबको। सिर्फ क्या किया है मैंने, फंक्शन में डाटाबेस का कनेक्शन दिया है, जिसमें सारी डाटाबेस के अपने डिटेल दी है, लोकल होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम, ठीक है ना। और फिर जो कनेक्शन हुआ है उसको हमने क्या किया है, रिटर्न करा दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, ये सारी वैल्यू को हमको इंसर्ट कराना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपन कनेक्शन को गेट करेंगे। ये सारी चीजें अपने को बार बार देने की जरूरत नहीं है। एक चीज और कर सकते हैं अपन, कि सारे अपन वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, ठीक। ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और क्या है, डेटाबेस। सारी चीजें अपन क्या कर सकते हैं, वेरिएबल से डाल। यहाँ रूट डाला, लोकल होस्ट और ये लर्न डीबी, और यहाँ क्या करते हैं, अपन वेरिएबल डाल देते हैं। इसका फायदा भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। डॉलर होस्ट कॉमा यूजर नेम कॉमा पासवर्ड कॉमा डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम। ठीक, ये सारी चीजें मैंने क्यों रखी हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने पूरा एप्लीकेशन बना लिया है अपना, है ना। उसमें क्या है, 100-200 पेज का अपना एप्लीकेशन हुआ है, मान लीजिए 10 पेज का भी हुआ है, जिसमें आपने बहुत सारी क्वेरी लगाई हैं, डेटाबेस का नाम लिखा है हर जगह, है ना। और जैसे प्रोडक्ट की कोई टेबल हुई तो उसके लिए भी आप क्या कर रहे हो कि डेटाबेस। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर ये एक जगह आप रख लोगे तो क्या होगा, जब हम सर्वर में अपलोड करेंगे तो किसी दूसरे सर्वर में, तो वहां क्या होगा, होस्ट का नाम हो सकता है अलग हो, यूजर नेम क्या है अलग हो, पासवर्ड अलग हो। तो हमको क्या होगा, सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ेगा, कि हम ये वाली चेंज क्या है कर दिए, तो वो सारी जगह क्या करेगा, वर्क करने लगेगा सेम चीज, ठीक है ना। लेकिन अगर ये हम बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, कि अपने को अगर लोकल होस्ट मतलब पासवर्ड किसी ने चेंज कर दिया है तो पासवर्ड क्या है, हर जगह जाके अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि ये चीज क्या है, यूनिक रहती है हर सर्वर के लिए। अभी आपके सिस्टम में ये रहेगी, मान लो वो कोड आप मेरे को देते हो, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक जगह चेंज करूंगा, पासवर्ड को बस ब्लैंक कर दूंगा, आपके केस में अगर ब्लैंक है तो मेरे में भी वो कोड क्या करेगा, चलने लगेगा। कंट्रोल जेड किया मैंने, है ना, और सेव किया। तो इसका फायदा ये है कि अपने को बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ एक बार लिखेंगे, है ना। यहां मैं क्या करता हूं, उस फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। तो अभी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूं, CONN इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या है, डीबी कॉल, और ये क्या करेगा, अपने को रिटर्न करेगा डेटाबेस का कनेक्शन। तो अब ये कनेक्शन हमारे पास आ गया।
अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे। देखिए, इंसर्ट क्रिएट टेबल और इंसर्ट डेटा, प्रोसीजरल माइस्क्यूएल आई प्रोसीजरल। देखिए, इंसर्ट अपने को करना है तो अपन क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। जैसे क्वेरी मैंने आपको जब डेटाबेस पढ़ा रहा था तो मैंने बताई थी कि वहां क्वेरी लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं एसक्यूएल नाम से या फिर क्वेरी नाम से, या फिर जो भी आपका मान, क्यू यू क्वेरी, डेटाबेस की क्वेरी लिखेंगे। यहाँ कैसे लिखेंगे, इंसर्ट कैपिटल स्मॉल, मैंने बताया था कि आप कुछ भी लिख सकते हो। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जरूर क्या है अपना, क्या होना चाहिए, जो आपने दिया है वही होना चाहिए। तो टेबल का नाम क्या है अपना, यूजर्स, यूजर्स नाम की टेबल है ना। डेटाबेस को हमने पहले ही दे दिया है कि कौन सा डेटाबेस है ना, डेटाबेस तो एक ही बार अपने को बनाना। इंसर्ट इनटू यूजर्स, फिर क्या लिखना है अपने को, कॉलम का नाम, कौन कौन से कॉलम है वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में गया, आईडी तो अपन ने ऑटो इंक्रीमेंट कर दी है तो आईडी देने की जरूरत नहीं है। तो फुल नेम में गया, फुल नेम, ठीक, कॉमा, ईमेल, कॉमा, मोबाइल नंबर, कॉमा, पासवर्ड। ये तीनों चीजें अपन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। फिर पासवर्ड, अब देखो पासवर्ड क्या है, रिजर्व कीवर्ड रहता है, तो अपन इसको क्या करेंगे, बैक टिक में रख देंगे। ये पासवर्ड जो है ये रिजर्व कीवर्ड है किसका, एसक्यूएल का। तो इसको क्या करेंगे अपन, बैक टिक में रख लेंगे पासवर्ड को। नहीं भी रखोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेरे ख्याल से, है ना, एक बार आप देख लेना। मैं रख देता हूं बैक टिक में, वैल्यूज, ठीक। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, वैल्यूज देंगे। कौन कौन सी वैल्यूज, जो जो अपने अपन ने यहाँ कॉलम के नाम दिए हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई अपन क्या करते हैं, स्ट्रिंग देते हैं तो उसको कोट में देना है। तो डबल कोट तो अपन ने बाहर यूज कर लिया है, तो अगर हम यहाँ डबल कोट यूज करेंगे तो वो एरर देगा। यहाँ डबल कोट यूज करेंगे तो क्या है, एरर देगा। तो अपन क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट में कोई भी स्ट्रिंग देंगे। तो फुल नेम को अपन क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, ठीक। फिर कॉमा, अरे कुछ ज्यादा कॉमा लग गया, कॉमा, मोबाइल नंबर, अगला कौन सा है, ईमेल है ना, तो यहाँ डालेंगे डॉलर ईमेल, कॉमा, अगला है मोबाइल नंबर तो डॉलर मोबाइल नंबर, कॉमा, जो भी अपनी वैल्यू वहां से आई, फॉर्म से आई है, तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर्म वाली वैल्यू डाल देंगे। बस ये क्या है, अपनी क्वेरी कंप्लीट हो गई। लास्ट में सेमी कॉलन लगा दो, तो ये लास्ट में अपन ने क्या किया है, सेमी कॉलन लगा दिया, तो अगली लाइन में एरर नहीं आएगी, ठीक। अब देखो क्या कराते हैं, अब यहाँ लिखता है इफ माई स्क्वेल क्वेरी, और फिर यहाँ कनेक्शन का नाम और अपनी क्वेरी का नाम। तो एक जो फंक्शन है अपना माई स्क्वेल, माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर क्वेरी, ठीक। अब ये क्या करता है, दो पैरामीटर हमको लेता है, हमसे लेता है। पहला तो अपनी डेटाबेस का नाम, मतलब कनेक्शन, कि किस कनेक्शन में अपने को वो वाली क्वेरी चलानी। तो मैंने क्या किया, कनेक्शन का नाम दे दिया। और सेकंड में अपन पैरामीटर में क्या पास करते हैं, जो भी क्वेरी अपने को उसमें फायर करनी है, जो भी इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी अपने को क्वेरी उसमें परफॉर्म करनी, ठीक। तो ये फंक्शन क्या करता है, अपने को ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, कि अगर कोई वैल्यू उसमें इंसर्ट हो जाती है तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं क्या करता हूं, इस रिजल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूं, और यहां क्या करते हैं अपन, डॉलर इफ चेक लगाते हैं, इफ डॉलर आर ई एस, है ना, अगर इसमें ट्रू या फॉल्स आता है तो डॉलर आर ई एस, अगर आता है तो मतलब इंसर्ट हो गया है तो इको सक्सेसफुली इंसर्टेड। अभी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे लिख लेता हूं, एल्स के केस में इको समथिंग वेंट
wrong, something went wrong। ठीक, अब चेक करते हैं कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम अपने पेज में चलते हैं और फॉर्म वाले पेज, रजिस्टर वाले पेज में जाएंगे और यहाँ सही सही वैल्यू डालेंगे अपन। सतानंद तिवारी फुल नेम में मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। ठीक, ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ satanand@gmail.com। पासवर्ड डाल देता हूँ 123456। ठीक, अब ये इनपुट टाइप मैंने पासवर्ड नहीं लिया है, इसको पासवर्ड अपन ले लेंगे तो ये दिखेगा नहीं। और क्या करेंगे, रजिस्टर बटन में क्लिक करेंगे। देखो सक्सेसफुली क्या करता है, इंसर्टेड। अब ये इंसर्ट हुआ है कि नहीं, अपन क्या करेंगे, डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ ब्राउज में क्लिक करेंगे। तो ये देखो हमने क्या किया था, ये सारी वैल्यू डाली थी सतानंद तिवारी, ईमेल में ये ईमेल डाला था, मोबाइल नंबर में ये डाला था, पासवर्ड में ये डाला था, और क्रिएटेड एट को अपन ने क्या किया था, डिफॉल्ट लिया था। तो ये क्या करता है, अभी का टाइम जब भी वो इंसर्ट हुआ है ना, 7:56 में। ये हो सकता है कि आपका इसमें टाइम जोन कुछ अलग हो, है ना, तो इसमें हो सकता है कि ना आपका इंसर्ट करता हो कुछ दूसरा टाइम लेता हो, तो उसके ऊपर आप चिंता नहीं करेंगे। वो क्या करेगा, सर्वर का अपना जो टाइम जोन होता है उसके हिसाब से वो इंसर्ट कर लेता है। तो मैंने शायद सही करके रखा है, तो ये सही टाइम ले रहा है अभी का। तो जो जो वैल्यू मैंने क्या करी थी, सेव कराई थी, वो क्या हुआ है, यहाँ पर डेटाबेस में भी सेव हो गया। ठीक, सिंपल सा अपना क्या है, क्वेरी लिखा है मैंने, इंसर्ट की जो भी अपन लिखते थे, है ना, मैंने जब डेटाबेस बताया था तो उसमें ये क्वेरी बताई थी कि इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, यहाँ जो जो कॉलम में अपने को वैल्यू स्टोर करानी है वो कॉलम के नाम देते हैं अपन, और वैल्यूज में जो जो वैल्यू अपने को इंसर्ट करनी है, तो हमने क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएबल पास कर दिए हैं कि फॉर्म से जो भी वैल्यू अपनी आ रही है उनको क्या कर दिया मैंने इसमें पास कर दिया है, और वो इंसर्ट हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि अगर इंसर्ट हो जाए तो क्या हो, लॉगिन पेज में भेजे कि हाँ सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है, अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ अपना हेडर फंक्शन लगाएंगे। हेडर हेडर फंक्शन लगाया मैंने, और एक पहले तो मैसेज लिख लेता हूं, $मैसेज इक्वल टू रजिस्टर सक्सेसफुल। ठीक, ये मैंने मैसेज, हेडर के अंदर मैंने लिखा लोकेशन, फिर फाइल का नाम, लॉगिन वाली फाइल का अपने क्या नाम है, form.php, और यहाँ क्या करता हूँ, मैसेज इक्वल टू डॉलर मैसेज। मैसेज का कल मैंने अब उसमें लगा ही दिया था, तो ये क्या करेगा, अपने को मैसेज देगा। ठीक, अगर इंसर्ट नहीं होता है तो फिर अपने को फिर से क्या करना है, रजिस्टर पेज में भेजना है। तो मैंने यहाँ लिखा हेडर, और यहाँ लिखा मैंने लोकेशन, registr.php मैसेज के साथ, सॉरी मैसेज वेरिएबल है ये, इक्वल टू डॉलर मैसेज। ठीक, सेव किया अपन ने, ये हो गया। और मैसेज अपन ने यहाँ दिया नहीं है तो मैसेज भी दे देते हैं, मैसेज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, ये किया मैंने। अब देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं वर्क करता है। अगर रजिस्ट्रेशन क्या है सक्सेसफुल हो जाएगा तो लॉगिन पेज में भेजेगा, नहीं तो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन पेज में फिर से भेजेगा। चलिए, वैसे तो हो जाना चाहिए। और बैक करता हूँ इसको मैं रजिस्ट्रेशन पेज में, और रजिस्टर पेज में इनपुट टाइप क्या करता हूँ, इसको मैंने पासवर्ड ले लिया, और पासवर्ड। ठीक, अब ये क्या करता हूँ, यहाँ लिखा मैंने सतानंद नहीं लिखता हूँ, सूर्यकांत, और मोबाइल नंबर अभी मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, इसको यूनिक तो वहां पर ने कुछ लगाया नहीं। और ये क्या है, ईमेल एड्रेस है,
surya@4.in, फिर पासवर्ड 123456 और क्या करता हूँ मैं, रजिस्टर करता हूँ। तो ये देखिए रजिस्टर सक्सेसफुल यहाँ दिखा दिया है और क्या किया है, अपने को लॉगिन पेज में भेज दिया है। यहाँ क्या करेंगे, अपन लॉगिन कराएंगे, ठीक है ना। मतलब जो अपन ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आप देखो यहाँ सूर्यकांत शुक्ला का भी रिकॉर्ड क्या हो गया, आ गया है, आईडी 2 आ गई है सूर्यकांत शुक्ला, और उसकी ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड जो भी उसने सेट किया था वो सब अपना डेटाबेस में भी इंसर्ट हो गया। तो चलिए अपन लॉगिन कराते हैं, डेटाबेस से चेक कराएंगे कि उसका यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं। अभी क्या करते थे अपन, एक्शन में चेक कराते थे कि यूजर नेम पासवर्ड क्या है, हमने हार्ड कोडेड दिया था। अब हम क्या करेंगे, चेक कराएंगे कि यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस में जो दिया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे कि ये तो अपना ठीक ही है कि फॉर्म वाली जो बटन है नेम, ये अगर सेट होती है, मतलब इसमें क्लिक होता है और इससे फॉर्म सबमिट होता है, तो हम क्या करेंगे, अंदर आएंगे, लॉगिन वाले जो एक्शन है अपना उसमें आएंगे, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये हार्ड कोडेड अपना दिया हुआ है ना। और यहाँ क्या करते हैं, फिर से डेटाबेस का कनेक्शन अपन इंपोर्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, कनेक्शन का नाम माने फंक्शन का नाम db कनेक्शन, और ये रिटर्न करके अपने को क्या देगा, कनेक्शन देगा। तो उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में सेव करा देंगे, ठीक। अब लिखेंगे अपन क्वेरी। क्वेरी लिखेंगे तो कौन सी क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट वाली क्वेरी लिखेंगे। सेलेक्ट मतलब वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करे जिसमें कि यूजर नेम कौन सा हो जो अपन ने फॉर्म में दिया है, और पासवर्ड कौन हो जो अपन ने फॉर्म में दिया है। तो अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट की क्वेरी लिखेंगे, है ना। सेलेक्ट की क्वेरी, यहाँ ईमेल ये होना चाहिए और पासवर्ड ये होना चाहिए, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एसक्यूएल या क्वेरी, जो भी आपको वेरिएबल लिखना हो, और यहाँ अपन क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स टेबल स्मॉल में है, स्मॉल वेयर क्या है, ईमेल इक्वल टू, मैंने बोला था कि स्ट्रिंग में देना पड़ता है अपने को, कोई भी अगर स्ट्रिंग देनी है तो अपन क्या करेंगे, सिंगल कोट में यूजर नेम लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ क्या है, यूजर नेम, जो अपन लॉगिन फॉर्म है यहाँ यूजर नेम है, तो यूजर नेम में अपन इंटर करेंगे ईमेल। अगर आपको चेंज करना है यहाँ इसको ईमेल लिखना है तो ईमेल लिख लीजिए, है ना, ईमेल लिख लिया हमने। और लॉगिन वाले पेज में, मतलब एक्शन वाले पेज में गए, यहाँ भी अपने को नेम के बराबर लिखना है, तो ये नेम अपन क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं, इसको भी ईमेल बना लेते हैं, सॉरी इसको ईमेल बना लिया। तो अपन थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, है ना। वहाँ ईमेल यूजर नेम लिखा था, यहाँ ईमेल लिखा, ईमेल एंड क्वेरी याद करिए, एंड अपन वेयर कंडीशन में क्या कर सकते हैं, एंड लगा सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या है, फिर से अपना वो है, क्या बोलते हैं, रिजर्व कीवर्ड है, तो उसको मैं बैक टिक में ले लेता हूँ, इक्वल टू, फिर यहाँ स्ट्रिंग में अपन क्या देंगे, वो जो सेकंड वेरिएबल है अपना, कौन सा, पासवर्ड का वेरिएबल, ये दिया अपन ने। ये हम अपनी क्वेरी क्या है, कंप्लीट हो गई, ठीक। अब देखते हैं कि अपन रिकॉर्ड कैसे फैच करेंगे। तो यहाँ आए, यहाँ आते हैं, देखिए गेट लास्ट आईडी और सेलेक्ट डेटा। यहाँ देखिए सेलेक्ट डेटा में अपन आएंगे, और सेलेक्ट डेटा में कौन सा, MySQL प्रोसीजरल वाला अपन यूज करेंगे। तो देखिए क्या लिखना पड़ता है, MySQL _query और सेम अपना रिजल्ट, है ना, वही जो अपन ने इंसर्ट के केस में किया था। तो लिखेंगे, ये देखिए सेम इसके केस में अपन ने किया था, तो सेम लाइन अपन यहाँ लिख लेंगे। चलिए मैं टाइप करता हूं तो आपको याद होगा, रिजल्ट इक्वल टू MySQL _query, और पहले में अपन क्या देंगे, कनेक्शन का नाम। तो कनेक्शन अपन ने इंपोर्ट कर लिया था पहले ही, यहाँ ये कनेक्शन db कौन है ना, अपने फंक्शन से रिटर्न करा लिया था। फिर अपनी जो क्वेरी है, ये क्या है, SQL अपनी क्वेरी,
ये क्या करेगा, अपने को रिजल्ट देगा। अब रिजल्ट में क्या क्या चीजें देगा, देखिए इसमें क्या होता है, अपन ने सेलेक्ट वाली क्वेरी लगाई है, तो सेलेक्ट में क्या करेगा, अपने को वो रिजल्ट निकाल के देगा। मतलब अगर ये क्वेरी अपन क्या करते हैं, यहाँ प्रिंट कराते हैं, इको मैंने कराया और यहाँ क्या कर देता हूँ, डाई। डाई में क्या होगा, यहाँ पर आके वो क्या करेगा, रुक जाएगा, है ना। यहाँ पर अपना जो कोड है वो आके रुक जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको इंसर्ट करके यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ मैंने डाला सतानंद gmail.com, पासवर्ड 123456 और किया मैंने इको लॉगिन। तो देखिए अपनी क्वेरी प्रॉपर वो प्रिंट कर रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू ये एंड पासवर्ड इक्वल टू ये। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेरी को इको भी करा सकते हो, मतलब प्रिंट करा के देख सकते हो कि हमारी जो क्वेरी है वो सही है कि नहीं है। और इस क्वेरी को अपन ने कॉपी किया और यहाँ जाएंगे एसक्यूएल में और यहाँ लिखेंगे वो वाली सेम क्वेरी, अपन क्या कर दो, पेस्ट कर दो। अगर ये रिकॉर्ड लेके आ रहा है मतलब हमारी क्वेरी सही है, नहीं तो क्या है, कुछ ना कुछ एरर देगा, है ना। तो इससे क्या है, अपना चेक हो जाएगी क्वेरी जो भी हम लिख रहे हैं। फिर अपन क्या करेंगे कि ये क्वेरी हमारी सही हो गई, हमने क्या किया है, रिजल्ट। अब अपने को देखना है कि रिजल्ट सही में आया है कि नहीं आया है। तो अपन क्या लिखेंगे, अगला एक फंक्शन है MySQL i, ये तो नम रो है, MySQL i अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर, ये दो फंक्शन होते हैं अपने पास। देखो अपन क्या करेंगे, एक है MySQL फंक्शन, इसमें बता रहा हूं MySQL i। देखो MySQL i सब में सेम होगा, फिर अंडरस्कोर फैच, ठीक। अरे ये ढक ही जाता है, फैच अंडरस्कोर एरे, एक ये फंक्शन होता है। इसमें क्या है कि अपने को ये रिजल्ट पास करना पड़ता है। ये आप क्या करोगे, रिजल्ट पास करोगे। ये जो रिजल्ट अपना आया है, तो ये क्या करेगा, अपने को सारे रिकॉर्ड लेके आएगा और देगा। जैसे रिकॉर्ड अपन चेक करते हैं, CORD, ये रिकॉर्ड ला के देता है कि नहीं। तो इसको क्या करते हैं, अपन वेयर डंप कराएंगे, वेयर डंप, और रिकॉर्ड अपने को चेक कराते हैं। ऊपर मैं एक क्या करता हूँ, इस इको को हटा देते हैं क्योंकि अपनी क्वेरी सही हो गई है, इको, और यहाँ अपन क्या करते हैं, प्रीट, ठीक। सेव करते हैं फॉर्म वाले पेज में और यहाँ चेक करते हैं कि रिकॉर्ड आया है कि नहीं आया। तो लॉगिन किया, ये देखिए अपने को क्या किया है, एक एरे दिया है, किसने का, एक एरे दिया है और उसमें क्या है, उसने रिकॉर्ड दिया है, ठीक है ना। इंटीजर आई, फिर ये सतानंद तिवारी, फुल नेम सतानंद तिवारी। इस तरह से क्यों दो दो बार क्यों दे रहा है, मेरे ये नहीं समझ में रहा। 0, अच्छा 1, फुल नेम सतानंद तिवारी। देखो ये किस तरह से देता है अपने को, दो तरह से रिकॉर्ड देखता है। एक तो इंडेक्स अरे में 0 में क्या है, 1 आया उसकी आईडी, और क्या है यहाँ आईडी में भी 1 आया। फिर 1 में क्या आया, सतानंद तिवारी मतलब फुल नेम, और उसके इंडेक्स में भी आया है अपना फुल नेम, ठीक। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर इसमें रिकॉर्ड आया होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहां इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ अगर रिकॉर्ड आया है, रिकॉर्ड आया है तो क्या करेंगे, अपना लॉगिन जो होगा वो सक्सेस होगा। अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, सक्सेस नहीं होगा। तो देखिए अपन क्या करते हैं, मैसेज में क्या किए, रिकॉर्ड को चेक कराए और लॉगिन सक्सेस, और अपन क्या हम भेज देंगे, होम पेज में भेज देंगे। नहीं तो अपन क्या भेजेंगे, कहाँ किस पेज में,
फिर से लॉगिन पेज में, मतलब वो फॉर्म वाले पेज में। ठीक, अब चेक करते हैं कि ये अपना कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक्शन वाले पेज से बाहर गए, सबमिट करें, ये देखिए होम पेज में भेज दिया। अगर मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ, यहाँ ये और भी पासवर्ड डाल दिया लॉगिन, तो ये क्या करेगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड मैसेज देगा अपने। ठीक ना, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड को चेक कर सकते हैं। अब इससे अपने को रिकॉर्ड क्या है, फैच करना है। ठीक है ना, मतलब रिकॉर्ड फैच करके शो भी कराना है, अपने को भेजना है किसमें, यूजर वाली जो अपना होम पेज है उसमें भेजना भी है। तो अपन क्या करा सकते हैं, उसको फैच भी कर सकते हैं। जैसे अपन क्या करेंगे यहाँ, जैसे रिकॉर्ड को अपन ने वेयर डंप कराया था, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक फंक्शन तो हुआ अपना फैच एरे, फिर एक होता है फैच एसोक। तो ये क्या करता है, अपने को एसोसिएटिव एरे में क्या करता है, अपने को रिजल्ट देगा। देखो तो ये क्या करेगा, एसोसिएटिव एरे में अपने को रिजल्ट देगा वेयर डंप। कुछ नहीं, रिकॉर्ड को फैच करने के तरीके हैं। इसमें मैंने क्या किया, रिकॉर्ड डाला, ठीक, और यहीं डाई कर देता हूँ, अगली लाइन में नहीं जाएगा वो। इसको सदानंद तिवारी, ये देखिए। अब ये क्या करेगा, प्री भी लिख देता हूं तो अच्छे से दिखेगा। इको प्री कंटिन्यू। देखिए ये एसोसिएटिव एरे में अपने को क्या करता है, रिकॉर्ड देगा। जैसे आईडी में क्या है, 1 आया, फुल नेम में सतानंद आया, और ईमेल में अपने को ये रिकॉर्ड दिया। ठीक, अगर मान लीजिए ज्यादा रिकॉर्ड आते हैं, जैसे एक से ज्यादा रिकॉर्ड आया, कैसे आएगा एक से ज्यादा रिकॉर्ड, वेयर, इसको क्या कर देता हूँ वेयर अभी के लिए, वेयर 1, और इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और इसको चेक कराते हैं कि ये कितने रिकॉर्ड लेके आएगा। एक ही रिकॉर्ड लेके आ रहा है, वेयर 1 पहला वाला रिकॉर्ड लेके आ रहा है। मल्टीपल रिकॉर्ड लाना है तो कैसे लाएंगे, ये देखना। ऑन एसक्यूएल आई फैच एसोसिएटिव रो, रो वाइज अपने को रिकॉर्ड चाहिए। हाँ, ये क्या करेगा, फर्स्ट रो बस रिकॉर्ड, अगर अपन क्या करेंगे, इसको वेयर डंप कराएंगे, तो ये क्या करेगा, पहली रो के ले आके देगा अपने को। लेकिन अपने को अगर मल्टीपल रो इंसर्ट कराने हैं तो वो अपन बाद में देखेंगे। अभी के केस में क्या करते हैं, अपन यहाँ सेव करा लेते हैं। मतलब देखिए, अपने को क्या करना है, इसमें रिकॉर्ड लेके आना है और अपने को क्या करना है, सेव कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या करता है, फॉर ईच लूप में अपने को रिकॉर्ड देगा। कैसे फॉर ईच लूप में देता है, या फिर व्हाइल लूप में अपने को क्या है, रिकॉर्ड देगा, कि जब तक कि इसमें रो है। देखो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये रिकॉर्ड क्या है, किस तरह से लेके आके देता है। तो क्या करता है, ये एक बार में एक रिकॉर्ड लेके आएगा, फैच एसोसिएटिव एरे। ये जो अपना फंक्शन है माइस्क्यूएल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसॉक, ये क्या करता है, एक बार में एक रिकॉर्ड लेके आएगा। ठीक ना, अब अपने को दूसरा अगर रिकॉर्ड चाहिए तो अपने को व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। ठीक ना, चलिए व्हाइल लूप लगा के देखते हैं कि ये लगाता है कि नहीं। तो ई को पहले तो प्री कर लेता हूं मैं, प्री, और अभी वेयर कंडीशन में मैंने क्या कर दिया है, 1। तो इस केस में वो क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड लेके आएगा, क्योंकि अब मैंने वेयर कंडीशन ट्रू कर दिया है बाय डिफॉल्ट। फिर इको प्री, और यहाँ लिखता हूँ व्हाइल, कीबोर्ड मेरा खराब हो गया, फाइल। ये क्या करेगा, एक के बाद एक रो लेके आएगा। कौन, ये रिकॉर्ड वाला,
या फिर अपन क्या करते हैं, इसको ही डायरेक्ट डाल देते हैं रिकॉर्ड, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये क्या करेगा, एक के बाद एक अपने को रिकॉर्ड लेके आएगा, और यहाँ वेयर अंडरस्कोर डम्प, सेल खत्म हो गया है मेरे कीबोर्ड का। यहाँ मैं क्या कराता हूँ, रो को वेयर डंप कराता हूँ। तो ये दोनों रिकॉर्ड अपने को लेके आएगा, और देता है कि नहीं देता है ये अपने को चेक कराना। को और यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, डाई। तो ये क्या करेगा, व्हाइल लूप पूरा चलाएगा और उसके आगे नहीं जाएगा। आगे जाएगा तो क्या है कि या तो होम पेज में चला जाएगा या फॉर्म पेज में चला जाएगा, अपने को इसी पेज में सारे रिकॉर्ड देखने। ठीक, रिफ्रेश किया मैंने पेज को, तो देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल रो क्यों वेरिएबल अनडिफाइंड दे रहा है। अच्छा, व्हाइल, ये क्या है, अपन एसोसिएटिव एरे में बना रहे थे, तो ये लूप चल ही जा रहा, देखो फेल हो गया। ठीक, सतानंद फिर से देखिए दोनों रिकॉर्ड अपने को लेके आया है, सतानंद तिवारी और सूर्यकांत वाला दोनों रिकॉर्ड। लेकिन हमको क्या है, एक ही रिकॉर्ड चाहिए। मैंने क्या लिखा है यहाँ, कंडीशन लगाई है कि जिसका ईमेल ये हो और पासवर्ड ये हो, सिर्फ वही वाला अपने को रिकॉर्ड लेके आएगा। ठीक ना, अगर ये वाली मैं क्वेरी चलाता हूँ तो वो क्या करेगा, सिर्फ एक रिकॉर्ड अपने को लेके आएगा। ये देखो, रिजल्ट बूलियन गिवन, सतानंद अनडिफाइंड वेरिएबल एसक्यूएल, एरर देखना पड़ता है, एक्सपेक्ट पैरामीटर। अब इसमें भी कोई लाइन नंबर 24 में एरर, रिजल्ट लाइन नंबर 24 में एरर, बूलियन गिवन, सेलेक्ट लिखी। अच्छा, ये कहाँ से हट गया था। मेरा कीबोर्ड का सेल थोड़ा सा डाउन है, तो हो सकता है उसके कारण वो कहीं भी टाइप हो जाता बाद में, मतलब थोड़ी देर रिस्पॉन्स करता। सेल ले आ लूंगा मैं आज। ठीक है, तो पहला रिकॉर्ड अपने को सिर्फ एक ही रिकॉर्ड लेके आया है, क्योंकि ये जो क्वेरी अपन ने एसक्यूएल वाली लगाई है वो क्या करती है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो वो अपने को क्या करेगा, एक ही रिकॉर्ड लेके आएगा। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, एक कंडीशन, एक अपने पास और फंक्शन होता है नमरो का, चेक करना है कि वो अपने को क्या करेगा, कितने रिकॉर्ड लेके आएगा। ठीक है ना, तो एक जो फंक्शन होता है वो होता है माइस्कल आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज। तो कितने रिकॉर्ड ये रिजल्ट अपने को लेके आएगा, ये अपना क्या करता है, ये वाला फंक्शन डिसाइड करता, ये वाला फंक्शन क्या है, डिसाइड करता है। तो मैं क्या करता हूं, जो इफ कंडीशन है इसमें लिख देता हूं कि माइस्क्यूएल आई नम रो, और ये रिजल्ट अगर हमारी जो नंबर ऑफ रो क्या है, 0 से ज्यादा है, 0 से क्या है, ज्यादा है, मतलब एक है या एक से ज्यादा है, तो क्या करेगा, अपना लॉगिन वाली पेज में आएगा, नहीं तो क्या करेगा, अपना एक एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा और फिर से लॉगिन में भेज देगा। और ये व्हाइल वाला जो लूप है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ। और व्हाइल में अपन क्या करेंगे, यहाँ कुछ चीजें हैं जो अपने को चेक करनी है, जैसे कि अपना कि कौन सा यूजर लॉगिन किया है वो अपने को दिखाना है। तो मैसेज में मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम इक्वल टू, और रिजल्ट में रो, और यहाँ क्या आएगा, अपना फुल नेम आएगा। देखना क्या आ रहा था, फुल नेम, फुल नेम, इसको डाल देता हूँ फुल नेम, है ना। और मैसेज में अपन क्या डाल देते हैं, मैसेज इक्वल टू फुल नेम, और यहाँ अब क्या नाटक, नेम, हाँ। ठीक, तो मैसेज में क्या है, अपना यहाँ लॉगिन सक्सेस, इसको भी डाल देता हूँ क्योंकि एरर देगा अगर अपन ना रो नहीं आता है। वैसे तो ऊपर चेक कर लिया है, कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक, तो अपना क्या है, जब होम पेज में जाएगा तो कौन सा यूजर लॉगिन किया है उसका क्या है, फुल नेम यहाँ देगा। अभी क्या है कि एक चीज और पढ़ेंगे अपन, सेशन
उसमें क्या करेंगे कि अपन वैल्यू को सेशन में सेट कर देंगे और उसको कहीं भी किसी भी पेज में अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि वो एक बार स्टोर हो जाएगी और जब तक अपनी वेबसाइट बंद नहीं करते हैं तब तक वो क्या करेगा, वहां पर चलाएगा। तो ये देखिए यहाँ वेयर डाई और ये प्री सब हटाते हैं और लॉगिन कराते हैं फिर से। और ये देखिए सतानंद तिवारी ने क्या है, लॉगिन किया है, तो यहाँ अपने को दिखा रहा है। अब सूर्यकांत शुक्ला वाला अपने को लॉगिन कराते हैं, तो यहाँ क्या करा मैंने, सेलेक्ट सूर्या @solution point और पासवर्ड 123456 ही था, इसका भी लॉगिन किया तो उसका नाम दिखा रहा है सूर्यकांत। ठीक, तो ऐसे क्या है कि अपन क्या कर सकते हैं, चेक करा सकते हैं। देखते हैं टाइम कितना बचा है, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। तो अपन सेशन वाली जो चीजें हैं कि जैसे अपन क्या करते हैं कि एक ही बार लॉगिन करते हैं और किसी भी पेज में कोई भी वेबसाइट है तो अगर एक ही बार अपन ने लॉगिन किया है, ठीक ना, अगर ये लॉगिन एक बार अपन ने कर लिया है तो हर पेज में अपने को क्या है, लॉगिन ही दिखाता है, अपने को हर पेज के लिए लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ W3 स्कूल, कोई खराब वेबसाइट तो है नहीं। साइन अप में गया, इतनी सारी चीजें डलवा रहा। ठीक, लॉगिन तिवारी, साइन अप कर लेता हूं मैं। आई हैव, अब ये वेरिफिकेशन मेल भेजा होगा, कर ही लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको क्या है। जैसे ये जीमेल है तो मैंने क्या है कि एक बार लॉगिन कर दिया है जीमेल में तो दोबारा मेरे को लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चाहे यूट्यूब खोलूंगा तो भी वो क्या करेगा, उस ईमेल का, उसी ईमेल से लॉगिन करता है, मतलब सेम अपनी वेबसाइट वो सारी जगह यूज कर रहा है। वेरीफाई में रिटर्न टू लॉगिन, आप देखते हैं satanand.t@gmail.com और पासवर्ड मैंने डाला, लॉगिन कर रहा है ये देखो यहाँ लॉगिन करा दिया, लॉगिन करा दिया तो और धीमा खुलने लगा। ट्यूटोरियल एक्सरसाइज 0 पॉइंट स्केल, अभी तो सब 0 0 है ना। अब W3 माई लर्निंग से मेरे को मतलब नहीं, मतलब वहां दिखाना है कुल मिला के कि हर जगह देखो। जैसे अभी क्या है, मैं लॉगिन हो गया हूं तो यहाँ लॉगिन की बटन हट गई है पहला तो। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्लिक करता, माई लर्निंग में भेज दे रहा है आप। तो ये देखो ये जो यूजर नेम का ये आइकन आ गया है, मतलब लॉगिन में क्या करता है, ये भेज देता है। अब क्या है, किसी भी पेज में मैं जाऊंगा तो वो जो लॉगिन का, अब लॉगिन वाला हट गया है, मतलब यूजर नेम अपना सेट हो गया है इसमें एक बार। तो अब अपने को बार बार देने की जरूरत नहीं है ना, कि हम क्या करें, बार बार लॉगिन करें और हर पेज के लिए ऑथेंटिकेट कराएं कि हम क्या हैं, कौन से यूजर हैं। ठीक, इसमें क्लिक करोगे हर बटन, हर पेज के बटन में क्या है, अपने को वही ले जाता है, ये माई लर्निंग वाला जो पेज है या फिर इसकी प्रोफाइल वाले पेज में ये क्या करता है, लेके चला जाता है। ठीक, तो ये सब चीजें अपन क्या है कि कल के सेशन में कराएंगे, सेशन सेट करने वाला। तो अभी इंसर्ट क्या है, इंसर्ट वाला और सेलेक्ट वाला मैंने आपको बताया, तो इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा।